हेलो। कमल, आवाज आ रही है? कौन कौन ऐड है? कमल, आवाज आ रही है क्या पूरी? आकाश, आवाज आ रही है? हाँ भैया, आवाज आ रही है क्या? देख करके बताइए, आवाज आ रही है क्या? आकाश, आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही है तो कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है फिर। चलिए, बात शुरू करते हैं अपना पाठ। पहला पाठ हिंदी में। किताब किस किस के पास है, थोड़ा सा कमेंट करके बता दीजिए कि किस किस के पास किताब है। हिंदी की किताब किस किस के पास है? कमेंट में लिख करके बता दीजिए कि मेरे पास किताब है। नहीं तो फिर मैं पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, पीडीएफ शेयर करके और किताब पढ़ेंगे फिर। चलिए, तो मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ। पीडीएफ देख करके आज हम ये पाठ पढ़ेंगे। ठीक है। पीडीएफ दिखाई दे रही है सबको? चलिए, शुरू करते हैं। आज का अपना पहला पाठ है हिंदी में। इस पाठ का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। उन्मुक्त का अर्थ क्या होता है? यानी कि स्वतंत्र। अभी आप घर पर हैं, आप स्वतंत्र हैं। ना तो आपको कहीं किसी ने बंद करके रखा है, ना ही कोई आप कहीं जाने से मना कर रहे हैं, ना ही आपको कुछ खाने से मना कर रहे हैं, ना ही आपको कुछ पीने से मना कर रहे हैं। आप चाहे वो गेम खेल सकते हैं, आप चाहे वो कार्य कर सकते हैं। आप क्या हैं? उन्मुक्त हैं, स्वतंत्र हैं। तो पंछ भी कहना चाहते हैं कि हम क्या है? स्वतंत्र हैं। हम किसी के भी क्या नहीं है? अधीन नहीं है। हम किसी के भी गुलाम नहीं है। है ना? तो ये पाठ अपना है आज हिंदी क्लास का। आज हिंदी की क्लास है और हिंदी की क्लास में ये अपना पाठ है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसमें क्या कह रहा है कवि? कवि इसके हैं शिव मंगल सिंह सुमन। शिव मंगल सिंह सुमन क्या कहते हैं? इनका जन्म, पहले इनके जन्म की बात करें, इनकी कवि परिचय की बात करें। तो देखिए, हिंदी भाषा के महान कवि शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म 5 अगस्त 1915 को। इनका जन्म कब हुआ? 5 अगस्त 1915 को। जगपुर, जगपुर अभी कहाँ पर है? जगरपुर है नाम वैसे तो इसका। जगरपुर कहाँ पर है? जगरपुर है अभी उन्नाव, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ सिंह हैं। इनकी कविता की भाषा सरल है और हृदय को छूने वाली है। अब इनकी कविता को हम पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये कविता इनकी बहुत ही सरस और सुंदर है और हमें हृदय को छूने वाली है, हमारे दिल को छूने वाली है। इनकी प्रमुख कृतियां, अब हम बोल सकते हैं कृतियां इनकी कविताएं कौन कौन सी हैं, इन्होंने कौन कौन सी कविताएं लिखी हैं, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की है। तो इन्होंने हिलोल, मिट्टी की बारात, प्रलय, सृजन और वाणी की व्यथा, ये इनकी रचनाएं हैं। कौन कौन सी है? तो इनकी रचनाएं, पहली है हिलोल,
दूसरी है मिट्टी की बारात, तीसरी है प्रलय और चौथी है वाणी की व्यथा। इनकी रचनाएं हैं, कविताएं, और इनकी कविताओं के लिए, इनकी रचनाओं के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार यानी कि रचनाओं हिंदी साहित्य में सबसे बड़ा पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। भारत भारती इनको पुरस्कार मिला है और इनको अनेक बड़े बड़े सम्मानों से भी क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। ये एक अच्छे कवि, अच्छे लेखक हमें 27 नवंबर 2002 को क्या कर दिया, इस दुनिया को छोड़ करके, हमें छोड़ करके भगवान को प्यारे हो गए, दुनिया को अलविदा कह करके चले गए। लेकिन इनकी रचनाएं आज ही हमारे बीच में हैं। आज ही अपनी रचनाओं के कारण से ये क्या हो गए हैं, अमर हो गए हैं। तो कवि परिचय आपको समझ में आया कि शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म कब हुआ? 5 अगस्त 1915 को। कहाँ पर हुआ? उन्नाव, उत्तर प्रदेश में। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? तो हिलोल, मिट्टी की बारात, प्रलय सर्जन और वाणी की व्यथा। इनकी 4 रचनाएं याद करनी है हमें। फिर इनका मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु 27 नवंबर 2002 को हुई। हाँ यशवंत बोलिए। कुछ कहना चाह रहे हैं यशवंत? अब आगे बात करते हैं शब्दार्थ की, कि कौन कौन से शब्दार्थ हैं जो अपने इस कविता में कठिन हैं और उनको अपन को याद करना पड़ेगा। उन्मुक्त का अर्थ होता है स्वतंत्र। पिंजरबंद यानी कि पिंजरे में बंद कर। कनक का अर्थ होता है सोना, और एक कनक का अर्थ होता है धतूरा भी। आपने वो दुआ सुना होगा, कनक कनकते 100 गुना मादकता दिखाई, जो खाए बोराई जग जो पाए बोराई। यानी कि कनक का अर्थ होता है सोना और कनक का अर्थ होता है धतूरा। पुलकित, पुलकित का अर्थ होता है प्रसन्नचित। कटुक, कटुक का अर्थ होता है कड़वी। निम्बोरी, निम्बोरी का अर्थ होता है नीम का फल, जिसे हम सामान्य बोलचाल में उसको निम्बोली भी कहते हैं। स्वर्ण श्रृंखला, सोने की जंजीर। गति, चाल। तरु, वृक्ष। फुनगी, वृक्ष के ऊपरी सिरा, जो वृक्ष के ऊपर का सिरा होता है उसे हम फुनगी कहते हैं। अरमान, दिल की इच्छा। नभ, आकाश। तारक, तारे। सीमाहीन, सीमा न होना यानी कि दूर तक, जहां तक कोई इसी प्रकार की कोई सीमा नहीं है। क्षितिज, जहां धरती और आकाश मिलते प्रतीत होते हैं। अपन अभी यहाँ से खड़े होकर के दूर तक देखते हैं तो हमें आसमान दिखाई देता है, फिर हमें दिखाई देता है कि बादल है जो नीचे तक जा रहे हैं। बादल ऐसे नीचे तक, जमीन तक जा रहे हैं। तो जहां पर धरती और आकाश हमें दूर तक मिलते दिखाई दे, जहां तक हमारी दृष्टि जाती है, उस दृष्टि को हम क्या कहते हैं? क्षितिज कहते हैं। नीड, घोंसला। आश्रय, सहारा। छिन-भिन, तोड़ फोड़। आकुल, बेचैन और विघ्न, रुकावट। ये सारे अपने शब्दार्थ थे। कुछ शब्दार्थ और हैं। तो पहला क्या था? उन्मुक्त का अर्थ क्या होता है? स्वतंत्र। मेरे साथ साथ बोलेंगे आप भी। उन्मुक्त का अर्थ क्या होता है? स्वतंत्र। पिंजरबंद का अर्थ क्या होता है? पिंजरे में बंद कर। कनक का अर्थ क्या होता है? सोना। पुलकित का अर्थ क्या होता है? प्रसन्नचित। कटुक का अर्थ क्या होता है? कड़वी। निम्बोरी का अर्थ क्या होता है? नीम का फल। स्वर्ण श्रृंखला का अर्थ क्या होता है? सोने की जंजीर। गति का अर्थ क्या होता है? चाल। तरु का अर्थ क्या होता है? वृक्ष। फुनगी का अर्थ क्या होता है? वृक्ष का ऊपरी सिरा। गति का अर्थ क्या होता है? चाल। अरमान का अर्थ क्या होता है? दिल की इच्छा। नभ का अर्थ क्या होता है? आकाश। तारक का अर्थ क्या होता है? तारे। सीमाहीन का अर्थ क्या होता है? सीमा न होना। क्षितिज का अर्थ क्या होता है? जहां धरती और आकाश मिलते हैं। जैसे आपने देखा होगा ये बादल हैं और यहाँ पर अपने को धरती मिलती हुई दिखाई दे रही है। दूर तक देखने पर हमारी दृष्टि जहां तक जाती है उस दृष्टि को हम कहते हैं क्षितिज। नीड, घोंसला। आश्रय, सहारा। छिन भिन यानी कि तोड़ फोड़। आकुल का अर्थ होता है बेचैन और विघ्न का अर्थ होता है रुकावट। आगे देखिए, अब इस कविता को देखेंगे हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बली है कटुक निम्बोरी कनक कटोरी की मेदा से। अब मैं बात करूं आपसे, अगर
मैं आपको कहूँ कि आपको उस रूम के अंदर रहना है, मैं आपको अच्छे अच्छे खाना खिलाऊंगा पूरे दिन, यानी कि आपको 24 घंटे इस रूम से बाहर नहीं जाना है। मैं आपको अच्छे अच्छे खाना खिलाऊंगा, अच्छा रखूंगा, आप जो कहेंगे वो चीज़ आपको ला करके दे दूंगा। लेकिन आपको रूम से बाहर नहीं जाना है, आपको अपने दोस्तों से नहीं मिलना है, आपको खेलना नहीं है, इस रूम के अंदर रहना है। तो क्या आपको वो सारी चीज़ें अच्छी लगेगी जो मैं आपको ला करके दूंगा? बिल्कुल भी नहीं लगेगी, क्योंकि हमें स्वतंत्रता प्यारी है, हमें आज़ादी प्यारी है, हमें खुल कर रहना अच्छा लगता है। लगता है या नहीं लगता है सभी को, है ना? तो हमें खुल कर रहना अच्छा लगता है। वैसे ही पंछी भी क्या कहते हैं कि हम उन्मुक्त गगन के रहने वाले हैं, हम स्वतंत्र आकाश में विचरण करने वाले हैं, हम इस बंद पिंजरे में नहीं रह पाएंगे। कवि शिव मंगल सिंह सुमन क्या कहते हैं कि हम पंछी गगन में, पंछी कहते हैं कि पंछी स्वतंत्रता होने की चाह को दर्शा रहा है। इस कविता में किसको दर्शा रहा है? कि पंछी है जो स्वतंत्र होना चाह रहा है, पंछी आकाश में उड़ना चाह रहा है। इन पंक्तियों में पक्षी मनुष्यों से कहता है, पक्षी सारे हैं जो मनुष्यों से कहते हैं। अपन आपने देखा होगा कहीं पर पक्षियों को पिंजरों में बंद रख करके घरों में रखते होंगे, है ना? तो पक्षी क्या कहता है? मनुष्यों से कहता है पक्षी कि हम खुले आकाश में उड़ने वाले प्राणी हैं, हम पिंजरे में बंद होकर के खुशी के गीत नहीं गा पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम पिंजरे में बंद होकर के खुशी खुशी गीत गाएं तो ये हमसे नहीं होगा। आप भले ही हमें सोने के बने पिंजरे में रखो, मगर उसकी सलाखों से टकरा करके, उसकी जो सोने की जो सलाखें होगी, सोने की जो डंडियां होगी, उस डंडियों से टकरा टकरा करके हमारे कोमल पंख क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। ये बात कौन कहता है? पक्षी कहता है। आगे क्या कहता है? आगे पक्षी कह रहा है कि हम तो बहते झरनों नदियों का जल पीते हैं, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बली है कटुकनी मोरी कनक कटोरी की मैदास। अब आप हमें कटोरी में जल डाल करके दे रहे हैं, आप हमें सोने की कटोरी में पानी डाल करके दे रहे हैं, वो पानी हमारे लिए अच्छा नहीं है। हम तो क्या करते हैं कि नदी, बहती नदी में से पानी पीने वाले हैं। हम तो बहते झरनों नदियों का जल क्या करते हैं? पीते हैं। पिंजरे में रहकर हमें कुछ भी खाना पीना अच्छा नहीं लगेगा, चाहे आप हमें सोने की कटोरी में स्वादिष्ट पकवान ला करके दे दो। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मैंने आपको कमरे में बंद कर दिया और आपको अच्छे अच्छे पकवान, अच्छे अच्छे भोजन, अच्छे अच्छे वस्त्र ला करके आपको दिए, और आपको कहा कि आपको बाहर नहीं जाना है, आपको इसके अंदर ही रहना है। लेकिन आप क्या कहेंगे? हमें तो हमारे दोस्तों के साथ खेलना है, हमें तो बाहर जाना है ना? आपको भी आज़ादी प्यारी है, वैसे ही पक्षियों को भी क्या है? आज़ादी प्यारी है। पक्षी भी क्या कहते हैं कि चाहे आप हमें सोने की कटोरी में स्वादिष्ट पकवान ला करके दो, हमें तब भी अपने घोंसले वाली नीम की निम्बुड़ी ज्यादा पसंद आएगी। यानी कि कहता है कि आप हमें पकवान ला करके दे दो, वो हमें अच्छा नहीं लगेगा, हमें तो केवल और केवल वो नीम की निम्बुड़ी ही क्या लगेगी? अच्छी लगेगी। कब? जब हम स्वतंत्रता पूर्वक आसमान में विचरण करेंगे, विचरण करते हुए थके आ रहे नीम के पेड़ पर आकर के बैठेंगे और वह निम्बोरी खाएंगे, तो वह निम्बोरी हमें बहुत स्वादिष्ट लगेगी। पिंजरे में हम कुछ भी नहीं खाएंगे और भूखे प्यासे ही क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। यह बात कौन कहता है? पक्षी कहता है। ये सारे पक्षी किसे कहते हैं? हम सबको कहते हैं। क्या कहते हैं? कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो भावार्थ आपको समझ में आया कि पक्षी हम सबको, हम मनुष्य को क्या कहना चाहते हैं? कि हम पिंजरे में कभी भी बंद नहीं रह पाएंगे, हम तो स्वतंत्र स्वच्छंद आकाश में विचरण करने वाले हैं। आगे हम देखें, अगला पैरा क्या कहता है? स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति भूले, बस सपनों में देख रहे तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोलकर चुगते तारक अनार के दाने। इसमें कवि क्या कह रहा है कि आपने हमें किस में बंद कर दिया है? स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में। स्वर्ण श्रृंखला यानी कि सोने की श्रृंखला में आपने हमें बंद कर दिया, और बंद करने से हम क्या भूल गए हैं? गति उड़ान सब भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं, अब बस केवल किस में देख रहे हैं? सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी के झूले। फुनगी किसे कहते हैं? मैंने कहा था ना, पेड़ का ऊपर ही ऊपर का हिस्सा जो हल्की डालियां होती है, उस डालियों पर बैठकर पक्षी झूला झूलते हैं। तो अब फुनगी के झूले भी क्या हो गए हैं? भूल गए हैं कवि। आगे क्या कहते हैं कवि? ऐसे ते हरमान की उड़ते नीले गगन की सीमा पाने,
लाल किरण सी चोंच खोलकर चुगते तारक अनार के दाने। आगे देखिए कवि क्या कहता है। कवि कहता है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इस कविता में पंछी कहता है, अपने पंछी क्या कर रहा है, हमसे अपना दुख बांट रहा है, हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि हम तो खुले आकाश में विचरण करने वाले हैं। अगर आपने हमें पिंजरे में बंद कर दिया तो हमारे क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर बेचैन हो जाएंगे, हम उड़ना भूल जाएंगे। जैसे आप इतने दिन से यहाँ पर बैठे हैं, आप घरों में बैठे हैं, तो आप क्या है, आप भूल गए ना कि आपने जो याद किया वो आप सारा भूल गए, है ना। वैसे ही अगर किसी चीज में निरंतरता नहीं रहती है तो हम क्या हो जाते हैं, उसको भूल जाते हैं। अब मैंने आपको कहा कि आप ये काम कीजिए तो आपने कहा मैं तो भूल गया। क्यों भूल गए आप, क्योंकि आप उसमें काम में निरंतर नहीं रहे। अब पंछी को हमने पिंजरे में बंद कर दिया तो पंछी उड़ना भूल जाएंगे, ज्यादा दिनों तक वह उड़ नहीं पाएंगे। तो पंछी क्या कहते हैं, पंछी कहते हैं कि पिंजरे में बंद रहते रहते बेचारे पक्षी अपनी उड़ाने सब कलाएं और तेज उड़ना भी भूल गए। पंछी आकाश में दूर गगन तक जाते हैं। जब हमने उनको पिंजरे में बंद कर दिया तो वो उड़ना ही भूल गए। अब ये कैसे उड़े, उड़ना ही नहीं जानते वो। कभी वो बादलों में उड़ा करते थे, पेड़ों की ऊंची टहनियों पर बैठा करते थे। कभी कभी वे क्या करते थे, बादलों में उड़ते थे, कभी कभी वे पेड़ों की टहनियों में बैठते थे। अब तो उन्हें बस सपने में ही पेड़ और सबसे ऊंची डाली में बैठना नसीब होता है। अब उन्हें सपने में ही पेड़ों पर और ऊंची डाली पर बैठने क्या होता है, नसीब होता है। आगे देखिए क्या कहता है कवि। कवि आगे कहता है कि ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल कर चुगते तारक अनार के दाने। कवि कहता है, पंछी कहता है, पंछी अपने मन की इच्छा को व्यक्त करते हुए क्या कहता है, हम ऊंचे आकाश में उड़ते थे, आसमान की सभी सीमाओं को पार कर जाया करते थे और अपनी लाल चोंच से सितारों को दानों की तरह चुगते थे। यानी कि तारों के पास पहुंच करके उन तारों को दानों से चुगते थे, अपनी चोंच से दानों की तरह। कैसे, जैसे हम अनार की दानों को चुगते हैं, वैसे ही पंछी क्या करते थे, तारों को चुगते थे। मगर इस गुलामी भरी जिंदगी ने उनके सभी सपनों को चूर चूर कर दिया है। अब वो पिंजरे में बंद है और वह कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। अब तो पिंजरे में कैद होकर रह गए हैं और बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। आपको पता होगा कि हम जब 200 वर्ष अंग्रेजों के गुलाम थे तो हमारे लोगों ने भी अपनी आजादी के लिए कितना संघर्ष किया होगा, कितने लोगों ने बलिदान दिया होगा। क्यों, क्योंकि गुलामी बहुत बुरी चीज होती है। अगर कोई व्यक्ति गुलाम होता है तो वह बहुत बुरा, अपने आप को हीन समझता है। वैसे ही पंछी अगर गुलाम हो जाते हैं तो वे अपने आप को बहुत ही बुरा, बहुत ही हीन भावना के साथ समझते हैं। इसलिए पंछी भी कहते हैं कि हम खुले आकाश में विचरण करने वाले हैं। ये गुलामी भरी जिंदगी हमें क्या कर रहे हैं, हमारे सपनों को चूर चूर कर रही है। अब तो पिंजरे में कैद होकर कर रह गए हैं और क्या नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है, बहुत दुखी है पंछी पिंजरे में बंद होकर के। अगली पंक्ति में पंछी क्या कहता है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तनती सांसों की डोरी, नीड़ न दो चाहे टहनी का, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छीन बीन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। पंछी क्या कहते हैं, होती सीमाहीन क्षितिज से। कवि क्या कहता है, इस अंतिम पंक्ति में कवि कहता है, पक्षियों की स्वतंत्र होकर के उड़ने की इच्छा का बड़ा मार्मिक वर्णन किया है। इसमें कवि ने मार्मिक वर्णन, मार्मिक का अर्थ क्या होता है, मर्म, मर्म का अर्थ क्या होता है, हृदय। कवि अपने हृदय से वर्णन करते हुए क्या कहता है कि अगर हम आजाद होते, पंछी अगर आजाद होता, पक्षी अगर आजाद होता तो आसमान में बहुत दूर तक उड़ते। जैसे अपन मित्रों में होती है ना उड़ा उड़ी, अपन मित्र एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कभी इधर दौड़ते हैं, कभी उधर दौड़ते हैं। उसी प्रकार से मित्रों में भी क्या होती है, ओढ़ा होड़ी होती है ना। वैसे ही पक्षियों में भी क्या होती है, ओढ़ा होड़ी होती है। पंछी भी क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ विचरण करते हैं, एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, दौड़ते हैं, उड़ते हैं। ये मैसेज कौन कर रहा है, बार बार मैसेज न करें, बंद कीजिए चैट और ध्यान दीजिए इस तरफ। किसी के मैसेज नहीं आना चाहिए। अब महेंद्र
बंद करो इसको और ध्यान दो इस तरफ। इन पंक्तियों में पक्षी क्या कह रहा है? अगर पक्षी कहते हैं कि अगर हम आजाद होते तो उड़कर हम क्या कर सकते थे? आसमान की सीमा को ढूंढने निकल सकते थे। अपनी इस कोशिश में हम क्या करते? या तो हम आसमान को पार कर लेते या अपनी जान गंवा देते। पक्षियों की इन बातों से हमें पता चलता है कि उन्हें अपनी आजादी कितनी प्यारी है। यानी कि पंछी क्या करते हैं? अब अपन दौड़ते हैं तो अपनी सांसें भी फूलती है। वैसे ही पक्षी क्या करते हैं कि तेज आकाश में, ऊंचे आकाश में क्या करते हैं? विचरण करते हैं। और एक दूसरे पक्षी क्या करते हैं? होड़ लगाते हैं। या तो क्या करते हैं? वे आकाश की सीमा से बाहर चले जाते हैं, या क्या करते हैं? उनकी सांसें फूलने लग जाती है। तो पंछी भी क्या कहते हैं? होती सीमाहीन क्षितिज में। क्षितिज का मैं अर्थ क्या बताया मैंने? क्षितिज का अर्थ क्या बताया? जहां पर आसमान और धरती का क्या होता है? मिलन होता है, वहां तक पक्षी क्या करते हैं? उड़ते हैं। उनके पंखों की क्या होती है? होड़ा होड़ी होती है। और होड़ा होड़ी मतलब उनके साथ रेस होती है, दौड़ते हैं वे, उड़ते हैं वे। तो या फिर क्या होता है? या तो क्षितिज मिलन बन जाता है, या तो क्षितिज क्या हो जाता है? उनके पास में पहुंच जाती है, या उनकी सांसें क्या होने लग जाती है? तनने लग जाती है, उनकी सांसें फूलने लग जाती है। अगला क्या कह रहा है? नीड़ न दो चाहे टहनी खा। कह रहा है कि हमें चाहे नीड़ न दो टहनी का, चाहे हमें पेड़ों की डालियां ना दो, आश्रय छीन बीन कर डालो। चाहे हमारे घरों को भी क्या कर दो? छीन बीन कर डालो, हमारे घोंसलों को भी तोड़ दो। लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन हमें जो पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। पंछी कह रहा है कि हमें पंछी उन्मुक्त गण कविता में आखिरी पंक्ति में मनुष्य से क्या सवाल कर रहा है? मनुष्य से क्या कह रहा है? विनती कर रहा है मनुष्य से, हमारे से विनती कर रहा है, हमारे से प्रार्थना कर रहे हैं। पंछी क्या कर रहे हैं? कि मनुष्य से कहता है कि चाहे आप हमारे घोंसलों को क्या कर दो? छीन बीन कर दो, हमारे आश्रय टहनियों को हटा दो, हमारे घरों को, हमारे घोंसलों को नष्ट कर दो, लेकिन जब भगवान ने हमें पंख दिए हैं तो हमसे उड़ने का अधिकार ना छीनो। कृपया हमें इस अंतिम आकाश में उड़ने के लिए स्वतंत्रता छोड़ दो। इस आकाश में उड़ने के लिए हमें क्या कर दो? स्वतंत्र छोड़ दो। यह बात कौन कहते हैं? पंछी कहते हैं। किससे कहते हैं? हम मनुष्यों से कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हमने देखा था कि पहले पैरे में पंछी हमसे क्या कह रहा है? पहले पैरे में पंछी हमसे कह रहा है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के हैं, हम पंछी स्वतंत्र आकाश के हैं। पिंजरे में बंद रह करके हम गा नहीं पाएंगे, पिंजरे में बंद रह करके हम उड़ नहीं पाएंगे। मैं भी आपसे प्रश्न पूछूंगा, इसके अर्थ पूछूंगा इसका। कनक तीलियों से टकराकर, इन सोने के तीलियों से टकराकर हमारे पंख क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बली है कटुक निम्बोरी कनक कटोरी की मैदा से। हम है जो नदियों का, झरनों का बहता जल पीने वाले हैं। हम उड़ते उड़ते सीधे नदी में जाकर के पानी पी करके उड़ जाते हैं। तो हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। अगर हमें वो बहता जल नहीं मिलेगा तो हम भूखे प्यासे क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। कहीं बली है कटुक निम्बोरी कनक कटोरी की मैदा से। हमारी कड़वी निम्बोड़ी कहीं अच्छी है आपकी सोने की कटोरी की मैदा से। इसमें पंछी है जो स्वतंत्रता की बात को बता रहा है और गुलामी को क्या कर रहा है? दूर करने की बात कह रहा है। हम सबसे कह रहा है कि हम गुलाम रह करके नहीं जी सकते, हम किसी के अधीन रह करके नहीं जी सकते, हम स्वतंत्र रह करके जीना चाहते हैं। फिर अगली पंक्ति में कवि क्या कहता है? श्रृण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ाना सब भूले। यानी कि हम पिंजरे में, इस सोने के पिंजरे में, इस सोने की जंजीर में बंद रह करके अपनी गति, अपनी उड़ान, अपना जो विचरण करना है वो सब भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। बस अब तो सपनों में ही देख रहे हैं पेड़ों के ऊपरी छोर के जो झूले हैं, पेड़ों के ऊपरी छोर के जो डालियों के झूले हैं, वो तो अब हमारे सपनों में ही आ रहे हैं। अब तो हम उनको देखना ही भूल गए। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले गगन को सीमा पाने। हमारे अरमान ऐसे थे कि हम नीले गगन में दूर तक जाते थे और नीले गगन की क्या लेते थे? सीमा को छू लेते थे, नीले गगन के अंतिम छोर को छू लेते थे। लाल किरण सी चोंच खोलकर, हम अपनी लाल सी चोंच को खोल करके और अनार के जैसे दानों को क्या करते थे? तारों को भी चुगते थे। ये कह रहा है पंछी, अपनी स्वतंत्रता की बात को कर रहे हैं। फिर अगली पंक्ति क्या कहते हैं कि हम क्या करते थे? हम सारे पंछी मिल करके स्वतंत्रता की बात कर रहा है। जब पंछी आजाद थे उस समय की बात कर रहे हैं कि हम जब स्वतंत्र थे तो दूर आकाश तक उड़ते थे, और जहां पर क्षितिज था, क्षितिज का मतलब क्या होता है मैंने बता दिया आपको, जहां क्षितिज था उस क्षितिज को क्या करते थे? क्षितिज तक उड़ते थे।
और हम आखिर में क्या होता था, या तो हम क्षितिज को पा लेते थे, या अपनी सांसों की डोरी क्या हो जाती थी, अपनी जो सांस है वो तनने लग जाती थी, और हमारी सांसें क्या होने लग जाती थी, पंछियों की सांसें फूलने लग जाती। यह पंछी कह रहा है हमसे कि हमारी सांसें फूलने लग जाती थी। अंतिम पंक्ति पंछी हमसे क्या कर रहा है, विनती कर रहा है, हमसे प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा है, कि हमें नीड न दो, हमें किसी प्रकार का पेड़ के तिनके मत दो, तिनके चाहे छीन लो, डालियों को चाहे छीन लो, डालियों को चाहे काट दो, हमारे घोंसलों को चाहे क्या कर दो, तोड़ दो, लेकिन भगवान ने हमें पंख दिए हैं तो हमें उड़ने से मत रोको, हमें उड़ने दो। ये बात कर रहा है पंक्ति। तो आपको क्या करना है, ये कविता के भावार्थ अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं। फिर आज के प्रश्न कौन कौन से हैं वो प्रश्नों को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला प्रश्न ये कह रहा है कि हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहता। मैंने आपसे प्रश्न ये पूछा है कि आपको हर प्रकार की सुख सुविधाएं मिल रही है कमरे के अंदर, आपको कमरे के अंदर खाना मिल रहा है, कमरे के अंदर चॉकलेटें मिल रही हैं, कमरे के अंदर आपको खिलौने मिल रहे हैं, फिर भी आप कमरे में क्यों नहीं रहना चाहते, आप बाहर क्यों खेलना चाहते, अपने मित्रों के साथ में क्यों जाना चाहते हैं। तो आप सर इसका उत्तर आप खुद मित्र देख। हाँ बोलिए आयदान, बोलिए आयदान, सॉरी बोलिए। सर। हाँ आपको उत्तर देना है, इसका उत्तर देना, बोलो। मैंने आपको कमरे में रखा, आपको सारी सुविधाएं दी, फिर आप बाहर क्यों खेलना चाहते हैं, बताइए आयदान। क्योंकि हमें दोस्तों के साथ खेलना क्या लगता है, अच्छा लगता है। लगता है नहीं लगता है। चलिए, तो पहला प्रश्न ये था, पंछी सभी तरह की सुख सुविधाएं पाकर के क्या करता है, पंछी सभी तरह की सुख सुविधाएं पाकर के सर ये पिंजरे में बंद कौन नहीं सा रहना चाहता। ये कौन ये सा पहला नाटक पार्ट है है? किताब का। आयदान बंद कीजिए मोबाइल। आई डांस आई पिलो भाई कौन गंजे से चालू बंद करो। कीजिए, आवाज बंद कीजिए। सभी पक्षी क्या कर रहे हैं, पहला प्रश्न ये था हमारा, हर तरह की सुख सुविधाएं पा करके पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। तो उत्तर क्या है इसका, पक्षी सभी प्रकार की सुख सुविधाएं पा करके पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें अपनी स्वतंत्रता इन सभी सुख सुविधाओं से कहीं ज्यादा प्यारी है। उन्हें स्वतंत्र आकाश में उड़ना, नदियों झरनों के शीतल जल पीना, कड़वी निम्बोड़ी खाना ज्यादा पसंद है। आ गए पहले उत्तर का, तो यह उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। अगला दूसरा प्रश्न क्या कहता है, दूसरा प्रश्न यह कहता है कि पंछी उन्मुक्त रह करके अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहता है। कि पंछी अगर आकाश में उन्मुक्त रहेगा, स्वतंत्र रहेगा, तो वह अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करेगा। अगर आपको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो आप कौन कौन सी इच्छा पूरी करेंगे, तो अपने मित्रों के साथ में खेलेंगे, अपने मित्रों के साथ में दौड़ेंगे, उनके साथ में विचरण करेंगे, खुले आप जो मन आए वो काम करेंगे, स्वतंत्र रहेंगे। वैसे पंछी कौन कौन सी काम करना चाहेंगे, तो पंछी उन्मुक्त यानी स्वतंत्र रह करके नीम को निमोड़ी खाना, ऊंचे आकाश की सीमा को नापना, नदी झरनों का जल पीना, वृक्षों की सबसे ऊंची डाली पर यानी कि फुनगी, पेड़ों की फुनगी, वृक्षों की सबसे ऊंची डाल पर झूलना, और आसमान में खुलकर उड़ने की इच्छा को क्या कर सकते हैं, पूरी कर सकता है। ये आपने देखा दूसरा प्रश्न। फिर तीसरा प्रश्न था, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। क्षितिज का मतलब क्या होता है, बताइए भैया, क्षितिज का अर्थ क्या होता है। सारी चीज बता दूंगा, नोटबुक कौन सी लानी है, उत्तर पुस्तिकाएं कौन सी लानी है, सब बता दूंगा। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। क्षितिज का मतलब क्या होता है, क्षितिज का मतलब होता है कि जहां पृथ्वी और आकाश मिलते हैं। आप अभी जहां पर भी बैठे हैं वहां पर बैठे बैठे बाहर की तरफ, आसमान की तरफ देखिए। अब आसमान की तरफ देखेंगे तो आप दूर तक आपने देखा होगा, अभी अपने ऊपर देखने पर क्या होता है कि बादल है जो ऊपर बहुत ऊपर दिखाई देते हैं, जबकि हम सामने की तरफ देखते हैं तो क्या होता है कि बादल नीचे की तरफ जा रहे हैं, यानी कि जमीन को छूते हुए नजर आ रहे हैं। जहां बादल जमीन को छूते हुए नजर आ रहे हैं वहां पर क्या होता है, उससे कहते हैं क्षितिज। वेरी गुड, भाग्यश्री ने उत्तर दिया है, जहां पर आसमान और जमीन के बीच का जो स्थान होता है मिलते हुए प्रतीत होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्षितिज कहते हैं। वेरी गुड भाग्यश्री, धन्यवाद। फिर आगे देखिए, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी।
प्रस्तुत पंक्ति में पक्षी आसमान की सीमाओं को नापने की इच्छा व्यक्त कर रही है। इसमें प्रयास यह था कि वे सफल हो जाएंगे या फिर प्राण त्याग देंगे, मगर वो ऐसा करने से पीछे बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। पंछी क्या करना चाहते हैं? आसमान में दूर तक उड़ना चाहते हैं, स्वतंत्र रह करके उड़ना चाहते हैं। तो इससे उनके सांस से चली जाए, इससे उनके प्राण चले जाए, फिर भी उनको कोई भी अफसोस नहीं है। क्यों? क्योंकि वह स्वतंत्र हैं। अगला प्रश्न चौथा देखिए, यह आपकी किताब में नहीं मिलेगा, ये मैंने अपनी तरफ से दिया है। पक्षी मनुष्यों से क्या चाहते हैं? चौथा प्रश्न मैंने अपनी तरफ से दिया है, आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। पक्षी मनुष्य से क्या चाहता है? तो पक्षी मनुष्य से चाहते हैं कि उसे स्वतंत्र होकर के उड़ान भरने दें। वह इसके बदले में अपना घोंसला, टहनी का, अपने आश्रय का त्याग करने के लिए तैयार है। वे आश्रय हमें देने के लिए तैयार हैं। वे हम लोगों से यह प्रार्थना करते हैं, पक्षी हम लोगों से क्या प्रार्थना करते हैं? पक्षी हम लोगों से विनती करता है, हमसे प्रार्थना करता है कि भगवान ने, ईश्वर ने हमें क्या दिए हैं? पंख दिए हैं, तो हमें उड़ने दिया जाए। हमारी उड़ान में किसी प्रकार का विघ्न न डालें, हमें स्वतंत्र रूप से उड़ने दें। पक्षी हमसे यह विनती कर रहा है, पक्षी हमसे यह प्रार्थना कर रहा है, पक्षी हमसे यह चाहता है। तो चौथे प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। पांचवा प्रश्न क्या कहता है? यह कविता हमें किस बात के लिए प्रेरित करती है? हमने ये कविता पढ़ी है, अब इस कविता से हमें क्या सीख मिली है, हम इससे क्या प्रेरणा ले सकते हैं, हम आगे भी इसके बारे में क्या कर सकते हैं, तो ये हमें सोचना चाहिए। यह कविता हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि बंधन में रहकर हमें कितनी भी सुविधाएं क्यों न दी जाए, सभी व्यर्थ हैं। जैसे मैंने आपको रूम में बंद करके सारी सुविधाएं दी, वो सारी सुविधाएं मेरे आपके लिए क्या है? व्यर्थ हैं। वो किसी भी काम की नहीं है सारी सुविधाएं आपके लिए, तो ये सारी सुविधाएं व्यर्थ है। स्वतंत्र जीवन में ही हम अपनी इच्छाओं से सभी काम कर सकते हैं। अगर हम स्वतंत्र हैं तो अपनी इच्छा से काम करेंगे सारे, जबकि पराधीन में दूसरे की इच्छा को मानना पड़ता है। जब हम पराधीन होते हैं तो हमें दूसरों की इच्छा को मानना पड़ता है। आपने देखा होगा, पराधीन सपने सुख ना हो, या आपने सुना होगा पराधीन सपने सुख ना हो, यानी कि दूसरे के अधीन रह करके अपने सपनों को सुख का अनुभव नहीं किया जा सकता है। तो ये 5 प्रश्न आपको करने हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, किताब में 3 प्रश्न आ रखे हैं। किताब में 3 प्रश्न आ रखे हैं। पहला प्रश्न ये था अपना कि हम हर तरह की सुख सुविधा पा करके पंछी बंद पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहता है। इसका उत्तर आपको पता चल गया कि पक्षी सुख सुविधा पा करके बंद पिंजरे में इसलिए नहीं रहना चाहता क्योंकि उन्हें अपनी स्वतंत्रता इन सभी सुख सुविधाओं से कहीं ज्यादा क्या है? प्यारी है। उन्हें स्वतंत्र आकाश में उड़ना, नदियों झरनों का शीतल जल पीना, कड़वी नींबूरी खाना ज्यादा पसंद है। ठीक है। दूसरा प्रश्न अपना ये था कि पंछी उन्मुक्त रह करके अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहता है। तो पंछी उन्मुक्त रहकर, यानी कि पंछी स्वतंत्र रह करके नीम की नींबोली खाना, ऊंचे आकाश की सीमा को नापना, नदी झरनों का जल पीना, वृक्षों की सबसे ऊंची डाल यानी वृक्षों की फुनगी पर झूला झूलना, आसमान में खुलकर उड़ने की इच्छा को पूरी करना चाहता है। फिर आगे पंछी क्या करना चाह रहा है? या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी, इसका भावार्थ मैंने आपको बता दिया है। या तो पंछी क्या कर रहे हैं? क्षितिज को नाप लेते हैं, क्षितिज तक पहुंच जाते हैं, या उनकी सांसें फूलने लग जाती है और वे अपने प्राण त्याग देते हैं। लेकिन रहना क्या चाहते हैं? रहना स्वतंत्र चाहते हैं, किसी के अधीन नहीं रहना चाहते। चौथा प्रश्न क्या था? पंछी मनुष्यों से क्या चाहते हैं? तो पंछी मनुष्यों से चाहते हैं कि वे हमें स्वतंत्र होकर के उड़ान भरने दे, हमें किसी के अधीन रह करके उड़ान न भरने दे। वे इसके बदले अपना घोंसला, अपनी टहनियां, अपना आश्रय सभी देने के लिए तैयार है। वे कहते हैं कि चाहे आप हमारी टहनियां ले लो, चाहे आप हमारे पेड़ पौधे ले लो, चाहे आप हमारे घोंसले ले लो, चाहे आप हमारा आश्रय ले लो, हमारा घर ले लो, लेकिन भगवान ने हमें पंख दिए हैं तो हमें उड़ने दिया जाए, हमारी उड़ान में किसी प्रकार का विघ्न नहीं डाला जाए। तो ये चौथा प्रश्न भी आपको याद हो गया। अब पांचवा प्रश्न था कि ये कविता में क्या सीख देती है, ये कविता में किस बात की ओर प्रेरित करती है। तो यह कविता में इस बात की ओर प्रेरित करती है कि बंधन में रह करके हम कितनी भी सुख सुविधाएं क्यों न पालें, लेकिन हम अपनी इच्छाओं को पूरी नहीं कर सकते। तो सारी सुख सुविधाएं हमारे लिए क्या है? व्यर्थ है। स्वतंत्र जीवन में ही हम अपनी इच्छाओं को, अपनी सुख सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हैं। पराधीनता में दूसरों की इच्छाओं को मानना पड़ता है, जबकि स्वतंत्र रह करके हम सभी इच्छाओं को क्या कर सकते हैं? पूरा कर सकते हैं। अब यह प्रश्न आपको करना है, अपने आप करने हैं। ये 3 प्रश्न आपको अपने आप करने हैं। कई लोग पक्षी पालते हैं, आपने देखे होंगे कई लोगों को पक्षी पालते हुए। अपने आप करने ये प्रश्न, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार रखने।
अगर कोई लोग पक्षियों को पालते हैं, ये पालना अच्छा है या नहीं है? नहीं पालना चाहिए। भाग्यश्री ने कहा है कि नहीं पालना चाहिए, उन्हें भी आजाद रहने का अधिकार है। वेरी गुड, पक्षियों को नहीं पालना चाहिए, उनको स्वतंत्र रखना चाहिए, है ना। तो आप भी इसका उत्तर दीजिए, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है और क्या विचार हैं आपके, वो विचार भी आपको लिखने हैं। दूसरा प्रश्न ये कहता है, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है, उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी, यह भी लिखना है। अगर आपने कहीं देखा है पक्षियों को पालते हुए तो उसकी देखरेख किस प्रकार से होती होगी, उसको किस प्रकार से खाना दिया जाता होगा, वह आपको लिखना है। अगला प्रश्न क्या कहता है, तीसरा प्रश्न ये कहता है कि पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आजादी का ही हनन नहीं होता है, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियां अपने विचार लिखने। अगर हमने पक्षियों को क्या कर लिया है, पिंजरे में बंद कर दिया है, तो केवल उनकी आजादी का आनंद नहीं होता है, उससे क्या होता है, प्रकृति भी क्या होती है, विचलित होती है। कैसे होती है? जैसे मान लीजिए कि आपने शेर को पिंजरे में बंद कर दिया। अभी यहाँ पर शेर की बात बता रहा हूँ। आपने शेर को पिंजरे में क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब शेर को पिंजरे में बंद करने से क्या होगा कि जंगल में छोटे छोटे जानवर ज्यादा हो जाएंगे। छोटे छोटे जानवर ज्यादा हो जाएंगे तो वे क्या करेंगे, पेड़ पौधों को खाएंगे। छोटे छोटे जानवर ज्यादा होंगे तो प्रकृति को ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, है ना। तो शेर होगा तो क्या करेगा, वो उन जानवरों को सीमित करेगा। वैसे ही आपने चिड़िया को देखा होगा। चिड़िया क्या करती है कि जब ज्यादा छोटे छोटे जीव ज्यादा हो जाते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव ज्यादा हो जाते हैं, तो चिड़िया क्या करती है, उन सूक्ष्म जीवों को खा लेती है। खा लेती है तो प्रकृति क्या हो जाती है, संतुलित हो जाती है ना। नहीं तो ज्यादा, अगर ज्यादा जीव होंगे, छोटे छोटे, आपने लट्टें देखी होगी, आपने छोटे छोटे जीवाणु देखे होंगे, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव देखे होंगे आपने, जो क्या करते हैं, जमीन के ऊपर रेंगते होते हैं, जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, है ना। तो वह जीव क्या करते हैं, फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, तो चिड़िया क्या करती है, उन जीवों को खा लेती है। जिससे प्रकृति का संतुलन क्या रहता है, बना रहता है। ये एक चक्र है, जो प्रकृति का चक्र है, जो घूमता रहता है। अगर मनुष्य इस चक्र में बाधा डालेगा तो ये प्रकृति विनाश करेगी, है ना। आपने देखा होगा प्रकृति ने समय समय पर कितना विनाश किया है, अभी भी प्रकृति विनाश ही कर रही है। तो इससे क्या होगा कि प्रकृति को बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी क्या होगी, उनकी आजादी का ही हनन नहीं होगा, अपितु पर्यावरण भी क्या होगा, प्रभावित होगा। इस विषय पर आपको क्या करनी है, 10 पंक्तियां लिखनी है। तो ये अपना आचरण है, आपको क्या करना है। ऐसी आपको कॉपी लेकर के आनी है, ठीक है। सबसे पहले अध्याय का नाम लिखना, ऊपरी ऊपर हम पंछी उन्मुक्त गगन के। पाठ का नाम लिखने के बाद में आपको कवि परिचय लिखना है। कवि परिचय लिखा। कवि परिचय लिखने के बाद में आपको शब्दार्थ लिखने हैं। शब्दार्थ लिखने के बाद में आपको क्या करना है, तीनों पैरों के भावार्थ लिखने हैं। तीनों पैरे आपको दे रखे हैं, तीनों पैरों के आपको क्या करने हैं, भावार्थ करने हैं। 1 2 और ये तीसरा पैरा, ठीक है। तीनों पैरों के आपको क्या करने हैं, भावार्थ करने हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। अब तीनों पैरों के भावार्थ कर दिए, उसके बाद में आपको क्या करने हैं, प्रश्न उत्तर करने हैं। जो आपने छठी क्लास में कॉपी लेकर के आए थे कमल, वैसी ही कॉपी लेकर के आनी है। इस बार थोड़ी सी कॉपी बड़ी लेकर के आनी है, क्योंकि छठी क्लास में हमने क्या किया था कि हम छोटी कॉपी लेकर के आए थे, लेकिन इस बार थोड़ी सी बड़ी कॉपी लेकर के आनी है, ठीक है। लगभग 250-300 पेज की कॉपी लेकर के आ सकते हैं, 250 पेज की कॉपी तो लेकर के ही आएंगे। उसके बाद में क्या आता है, तीनों पैरे करने के बाद में आपको प्रश्न उत्तर करने हैं। पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न और पांचों प्रश्न करने हैं। पांचों क्वेश्चन आपको करने हैं। उसके बाद में ये तीनों क्वेश्चन अपने आप करने हैं। अपने विचार खुद लिखने, आप कैसे विचार लिख सकते हैं, अपने भाव आपके भाव किस प्रकार से निकलते हैं, उन भावों को आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। और अगली पंक्ति 10 पंक्ति पर निबंध है। किस पर निबंध है, पक्षियों के संरक्षण पर निबंध है कि आजादी किस प्रकार से हनन हो सकती है, उन आजादी के बारे में आपको बताना है।
समझ में आया पार्ट आपको? आज का पार्ट आपको समझ में आया? ठीक है, भाई किसी को समझ में आ गया? और किस किस को समझ में आया? आकाश को आ गया, यशवंत को आ गया, रौनक को भी आ गया, कमल को भी आ गया, घनश्याम को भी आ गया। पूछ लो आपको प्रश्न। ठीक है, रौनक को प्रश्न पूछ लेता हूं। चलिए बताइए पहला प्रश्न। माइक खोल लीजिए अपना। माइक खोल करके उत्तर देंगे, कमेंट पर उत्तर नहीं देंगे। फुनगी का अर्थ क्या होता है? प्रश्न चित्र। क्या होता है? प्रश्न चित्र। फुनगी का अर्थ होता है वृक्ष का ऊपरी सिरा। ठीक है। पुलकित का अर्थ होता है प्रसन्नचित। चलिए बताइए, नीड का अर्थ क्या होता है? घोंसला। घोंसला, वेरी गुड। बताइए, आकाश को क्या कहते हैं? आकाश का दूसरा नाम क्या है? गगन। गगन। और क्या है? नभ। नभ। और बताइए। आसमान। शाबाश। और बताइए। चलिए, शून्य कहते हैं आसमान को, व्योम कहते हैं आसमान को, है ना। आगे देखिए, अगला प्रश्न बताइए, वृक्ष को क्या कहते हैं? वृक्ष का दूसरा नाम क्या है? पेड़। पेड़। और बताइए। विटप। विटप। और बताइए। तरु। 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 शाबाश। ये प्रायवाची हैं सारे, जो मैं आपसे पूछ रहा हूं वो सारे क्या हैं? प्रायवाची हैं। ठीक है। बताइए आप, पक्षी को क्या कहते हैं? पक्षी का दूसरा प्रायवाची क्या है? नहीं पता? पक्षी को कहते हैं खग, पक्षी को कहते हैं द्विज, है ना। आसमान में विचरण करते हैं विहग। पक्षी, विहग कहते हैं। ये सारे पक्षियों के पर्यायवाची हैं। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। अब प्रश्न ये था मेरा कि पंछी कहाँ नहीं रहना चाहते? पिंजरे में। पिंजरे में नहीं रहना चाहते। पक्षी कहाँ का जल पीना चाहते हैं? नदी का। नदियों। नदी। नदियों का, झरनों का, बहता वेरी जल। गुड, जलों का। शाबाश। पक्षियों को मैंने काजू बादाम मेवे किशमिश दिए, लेकिन पक्षी वो नहीं खा रहे हैं। पक्षी क्या खाना चाहते हैं? पक्षियों को मैंने काजू अनार के दिए, दाने को। बादाम, क्या खाना चाहते हैं? नीम की पत्तियों को। निमोली खाना चाहते हैं। आकाश ने नीम उत्तर की दिया है पत्तियां। नीम की निमोरी। आपने किसी ने खाई है नीम की निमोरी? हाँ सर। ठीक है, बिल्कुल। तो ये आज का हमने देखा था। आज का हमारा समय पूरा होता है। हमारा समय 40 मिनट का था। आपको क्लास में मजा आया? हाँ सर। ठीक है, तो होमवर्क कल आप मुझे, मेरे नंबर यहाँ पर दे रखे हैं, आप होमवर्क करने के बाद में व्हाट्सएप पर मुझे भेज सकते हैं। ठीक है। और वैसे आपको होमवर्क, देखो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और स्क्रीन शेयर करते हुए आपको बता रहा हूँ कि होमवर्क आपको कहाँ मिलेगा। ये देखिए, ये होमवर्क आपको यहाँ जाना है। आप ना इसमें जाएंगे 7वीं क्लास में, तो आपको कंटेंट मिलेंगे, स्टडी कंटेंट मटेरियल। ठीक है ना। तो उसमें आपको ये होमवर्क वापस आपको मिल जाएगा सारा। ठीक है। चलिए, ये अपनी क्लास पूरी होती है यहीं पर।
होमवर्क कल चेक करवा देना कॉपी भेज करके।